मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा की टाइटल फाइट होने वाली है लाइट हैवीवेट डिवीजन में यूएफसी 313 में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आया हूं सबसे डीप एनालिसिस ब्रेकडाउन गेम प्लान्स का कि अगर एनक्लेव जीतेंगे तो उनके पास कौन सा ऐसा गेम प्लान है, कौन सी उनकी की टू विक्ट्रीज हैं और कौन से चैलेंजेस उनके सामने होंगे। और सेम एलेक्स परेरा के सामने उनका सबसे बड़ा चैलेंज, मागोमेड एनक्लेव फाइनली नंबर 1 कंटेंडर बनके उनके सामने यूएफसी 313 में आएगा। तो एलेक्स परेरा के पास कौन सी एडवांटेजेस होंगी, कौन सी की टू विक्ट्री होंगी और कौन से चैलेंजेस एलेक्स परेरा को फेस करने पड़ेंगे, ले देकर बात की जाए तो आज की यह वीडियो यूएफसी हिंदी के पूरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे डीप वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर सबसे तगड़ा टेक्निकल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। जहां पर एलेक्स परेरा, मागोमेड एनक्लेव दोनों जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, अगर वो हारे तो क्यों हारेंगे, सारी बातें आज के इस वीडियो में अपने भाइयों से डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हिंदी में अपने फेवरेट यूएफसी स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले मागोमेड एनक्लेव को देखते हैं कि उनके पास की टू विक्ट्री क्या है। अगर आप मागोमेड एनक्लेव को देखें तो मागोमेड एनक्लेव एक काउंटर स्ट्राइकर है। अपने पूरे लाइफ में एक भी सबमिशन विक्ट्री उन्होंने निकाली नहीं है। तो उनकी विक्ट्री का रास्ता मुझे नॉकआउट से दिखाई देता है। दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग बैटल होगी, क्लिंच वर्क बहुत होगा, लेकिन की टू विक्ट्री होगी मागोमेड एनक्लेव के पास कि वो नॉकआउट करें एलेक्स परेरा को। सबसे पहली चीज होगी कि कांस्टेंट टेक डाउन का थ्रेट दिखाएं एलेक्स परेरा को, क्योंकि एलेक्स परेरा है एक स्ट्राइकर और एलेक्स परेरा का ग्राउंड गेम इतना अच्छा है नहीं। तो वहां पर अगर स्ट्राइकिंग के साथ साथ कांस्टेंट टेक डाउन का थ्रेट देंगे मागोमेड एनक्लेव तो वहां पर एलेक्स परेरा के ऊपर प्रेशर बनेगा 100% कि क्लिंच करे, स्ट्राइकिंग कम करें। जब भी स्ट्राइकिंग की बात आए तो स्ट्राइकिंग जहां पर करनी पड़ेगी वहां तो करें, लेकिन कोशिश यह रहे कि स्ट्राइकिंग को छोड़कर क्लिंच के अंदर जाएं, क्लिंच के अंदर जाकर स्ट्राइक्स को लैंड करे, टेक डाउन की कोशिश करे। और तीसरा पॉइंट है मेक इट ए डॉग फाइट, डॉग फाइट बना दे इसको, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्राइकर हैं, दोनों के दोनों टेक्निकल स्ट्राइकर है और काउंटर स्ट्राइकर है। तो ऐसे में अगर आप एक क्लीन स्ट्राइकिंग बैटल देखेंगे तो एलेक्स परेरा को हराना हो जाएगा मुश्किल। यह बात आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, एनक्लेव के कोच भी मानते हैं। तो यहां पर उनको एक डॉग फाइट बनानी पड़ेगी। टेक्निकलिटीज गई तेल लेने, मुझे यहां पर क्लिंच करके टेक डाउन के थ्रेट देकर इसे डॉग फाइट बनाना है। चौथा पॉइंट है बी द फर्स्ट टू लैंड। किसी भी एक्सचेंज के अंदर मागोमेड एनक्लेव को पहले लैंड करना पड़ेगा, चाहे किक हो, चाहे पंच हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर मागोमेड एनक्लेव बैक फुट पर चले गए तो वैसे ही वो एक्सपोज हो जाएंगे काफ किक्स के लिए। जैसे हलील राउंट्री ने पहले स्ट्राइक किया था और एलेक्स परेरा को वो लगातार नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, वही गेम प्लान बनाना पड़ेगा। पीछे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियन से अगर आप स्ट्राइकिंग में पीछे रह गए, इफ यू आर नॉट द फर्स्ट टू स्ट्राइक, तो आप जजेस के जो डिसीजन होगा उसके अंदर हार जाएंगे। पांचवा पॉइंट है मेक परेरा पे फॉर लेग किक्स। एलेक्स परेरा का सबसे बड़ा हथियार है कि वो काफ किक मारते हैं। यान ब्लोविच की तरह जैसे ही लेग किक उन्हें लगे, सीधा स्ट्रेट लाइन में काउंटर पंचेस के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ एलेक्स परेरा को स्ट्राइक करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं जब भी वो लेग किक मारते हैं टेलीग्राफ बिल्कुल नहीं होता, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जब आप उन्हें काउंटर करने जाते हो तो आप उन्हें कैच कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्ट इन बॉडी शॉट्स। एनक्लेव को बॉडी के अंदर चाहे लेग किक हो चाहे पंचेस हो वो मारने पड़ेंगे, क्योंकि एलेक्स परेरा को स्लो डाउन करने का एक ही तरीका है कि आप उनको बॉडी के अंदर इन्वेस्ट करते जाओ और उनको धीरे धीरे स्लो कर दो। उसके बाद इंपोज ग्राउंड एंड पाउंड। अगर क्लिंच वर्क होता है, अगर एलेक्स परेरा को टेक डाउन किया जाता है तो वहां पर सबमिशन निकालना एनक्लेव के लिए नामुमकिन की तरह है। क्यों? क्योंकि आज तक अपने इस पूरे करियर में एक भी सबमिशन निकाला नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी फाइट में वो पहला सबमिशन निकालेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक मुश्किल होगा। तो यहां पर टेक डाउन करने के बाद सबमिशंस को चेज नहीं करना है, वरना फिर से खड़े हो जाएंगे एलेक्स परेरा। आपको वहां पर ग्राउंड एंड पाउंड इंप्लीमेंट करना है। अगर एलेक्स परेरा खड़े भी हो जाते हैं तो वो सेम एलेक्स परेरा नहीं होंगे, वो डैमेज ले चुके होंगे। तो डैमेज देनी है तो टेक डाउन करके उनको ग्राउंड एंड पाउंड करना ही पड़ेगा आपको।
उसके बाद रा स्ट्रेंथ यूज करनी है। मागोमेड एनक्लेव के पास है रा स्ट्रेंथ। अगर रा स्ट्रेंथ को वो यूज करते हैं तो ऐसे में चाहे क्लिंच हो चाहे ग्राउंड गेम हो, उनके पास एडवांटेज होगी ग्राउंड एंड पाउंड करने की। तो यहां पर एनक्लेव के पास ये जो 8 के 8 पॉइंट है, ये स्ट्राइकिंग से रिलेटेड है, ये क्लिंचिंग से रिलेटेड है, ये सबमिशन से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर की टू विक्ट्री होगी एनक्लेव के पास कि धीरे धीरे एलेक्स परेरा को क्लोज रेंज में लाया जाए, उनको स्ट्राइक करके ओवरवेलम किया जाए, और ये सारे पॉइंट अगर वो यूज करते हैं तो भाई यहां पर वो जीत सकते हैं। लेकिन उनके सामने कई दिक्कतें भी हैं। यहां पर एनक्लेव के चैलेंजेस देख लेते हैं। एनक्लेव का सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो एलेक्स परेरा की काफ किक है, क्योंकि एलेक्स परेरा ने जिस तरीके से काफ किक मारने का अपना स्टाइल डेवलप कर रखा है, टेलीग्राफ उनकी किक्स बिल्कुल नहीं होती है, पता ही नहीं लगता कब आएंगी। तो इनसाइड काफ किक, आउटसाइड काफ किक, थाई किक, इन सब के बारे में हम सबको पता है कि वो अपने अपोनेंट को कितनी दिक्कत देते हैं। यहां पर मागोमेड एनक्लेव की यान ब्लोविच के खिलाफ जब फाइट हुई थी तो उनको बहुत दिक्कतें हो गई थी इसी चीज की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एलेक्स परेरा को मौका मिलता है काफ किक मारने का तो वो यान ब्लोविच से 10 गुना बढ़िया है। तो यहां पर काफ किक से बचना होगा, नहीं तो पहले ही राउंड के अंदर अगर 4 से 5 काफ किक लग गई तो काम तमाम हो जाएगा एनक्लेव का। दूसरा पॉइंट है पुअर सबमिशन गेम। सबमिशन गेम अच्छा नहीं है एनक्लेव का। रेसलिंग अच्छी है लेकिन आज तक एक भी सबमिशन निकाला नहीं है। तो यह सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि अगर टेक डाउन कर भी लिया जाता है तो ग्राउंड एंड पाउंड नहीं किया तो सबमिशन तो निकलने वाला नहीं है। डोंट प्ले हिज गेम। एलेक्स परेरा स्ट्राइकिंग का गेम खेलते हैं अपने ओपोनेंट्स के साथ और अपने पंचित से, अपनी हेड किक से क्या करते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। परेरा को अपना गेम खिलाना है, एलेक्स परेरा का गेम नहीं खेलना है। यह बात ध्यान में रखनी होगी। अगर वो एलेक्स परेरा का गेम खेलने चले गए तो उसके बाद नॉकआउट हुए मिलेंगे। अगला है ट्रेडिंग पंच फॉर पंच। अगर पंच के बाद पंच को वो ट्रेड करने लग गए कि एलेक्स परेरा ने मुझे एक पंच मार दिया, अब मुझे भी एक पंच रिटर्न करना है बिना किसी सेटअप के, तो भाई एनक्लेव किसी भी टाइम आपको नॉकआउट होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ट्रैप सेटअप्स ऑफ परेरा। परेरा क्या करते हैं, परेरा या तो अपने लेफ्ट हुक को या फिर हेड किक को सेटअप करते हैं। एनक्लेव को परेरा के सेटअप से बचना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सेटअप से नहीं बचे तो हमें वो नॉकआउट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला 25 मिनट के लिए अपने डिफेंस को टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी फाइट है, एलेक्स परेरा एक ऐसे स्ट्राइकर है जहां पर भी उनको ओपनिंग दिख गई, जहां पर भी हैंड्स डाउन दिख गए, जहां पर भी चिन उनको एक्सपोज्ड दिख गई, वहीं पर ही एक शॉट लैंड होगा एंड यू विल गेट नॉकड आउट। तो यहां पर टाइट डिफेंस रखना पड़ेगा पूरी 25 मिनट के लिए। यह तो हो गया मागोमेड एनक्लेव का डिस्कशन कि क्या उनकी की टू विक्ट्री है और उनके सामने क्या चैलेंजेस है। अब बात करते हैं एलेक्स परेरा की। एलेक्स परेरा चैंपियन है भाई, तो उनके पास जो विक्ट्री के रास्ते हैं, कीज टू विक्ट्री है, वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहली तो उनके पास की टू विक्ट्री है अर्ली काफ किक। सबसे पहले अर्ली काफ किक मारो। पहले ही राउंड के अंदर 3 से 4 अगर आप काफ किक मार देते हो तो मूवमेंट जो है ओक्टागन के अंदर वो लिमिटेड हो जाती है। दूसरा है सेटअप करो अपने लेफ्ट हुक को और हेड किक को। मागोमेड एनक्लेव को सेटअप करेंगे वो अपनी लेफ्ट किक, हाई किक, हेड किक के लिए या फिर लेफ्ट हुक के लिए। उसके बाद इन्वेस्ट इन बॉडी शॉट्स। एलेक्स परेरा हमेशा बॉडी शॉट मारते हैं। पहले वो बॉडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जब आप बॉडी को बचाने जाते हैं और अपने हेड और चिन को एक्सपोज कर देते हैं तब वो फर्स्ट फ्लोर को टारगेट करके नॉकआउट कर देते हैं। तो वो बॉडी शॉट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी की है। उसके बाद कीप एनक्लेव इन लॉन्ग रेंज। एनक्लेव को वो लॉन्ग रेंज में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज के अंदर एलेक्स परेरा जैसा खतरनाक स्ट्राइकर कोई नहीं है। वहां से वो किक भी मार सकते हैं, वहां पर वो अपने काफ किक, थाई किक, हेड किक, लेफ्ट हुक, किसी चीज को भी सेटअप कर सकते हैं अगर लॉन्ग रेंज से अंदर आने की कोशिश की एनक्लेव ने। तो कोशिश यही रहेगी कि मागोमेड एनक्लेव को लॉन्ग रेंज के अंदर रखा जाए। एलेक्स परेरा के गेम में आपने एक खास चीज देखी होगी कि एलेक्स परेरा लंबे कॉम्बिनेशन रखते हैं, लगभग 3 से 4 पंजेस के कॉम्बिनेशन, जहां पर वो बॉडी पर भी जाते हैं, जहां पर वो हेड पर भी जाते हैं और जहां पर उनकी लेग किक का कॉम्बिनेशन भी है। तो यहां पर लॉन्ग कॉम्बिनेशन और वॉल्यूम एलेक्स परेरा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फिनिश नहीं हुआ, डिसीजन तक बात गई, तो जजेस के जो डिसीजन बुक है उसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स मिले एनक्लेव को। उसके बाद सिस्टमेटिकली ब्रेक एनक्लेव्स विल।
एनक्लाइव को अगर आपने उनके माइंड में शुरुआत में ये डाल दिया कि भाई मैं तुमसे बेटर स्ट्राइकर हूं, तो दिक्कत हो जाएगी एनक्लाइव को। शुरुआत के राउंड में ही एनक्लाइव को ये फील करा देंगे एलेक्स परेरा कि भाई स्ट्राइकिंग बैटल में यू आर नो वे नियर, एंड एलेक्स परेरा विल चेज हिम एंड शूट हिम डाउन। तो ये नहीं कि जाते ही किल शॉट को ढूंढने लग गए, नहीं, उसके बाद सर्कल लेफ्ट राइट एंड अवे फ्रॉम द फेंस। इस पूरी फाइट के अंदर एलेक्स परेरा फेंसेस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मागोमेड एनक्लेव की जो क्लिंच वर्क है वो है बहुत खतरनाक, और उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो सर्कल करे, लेफ्ट की तरफ सर्कल करे, राइट की तरफ सर्कल करे, कॉर्नर्स को कट करे और उसके साथ साथ सेंटर को पकड़े। तो दोस्तों ये तो थी एलेक्स परेरा की टू विक्ट्री, लेकिन उनके लिए दिक्कत क्या है? एलेक्स परेरा के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है फियर ऑफ टेक डाउन। अगर टेक डाउन हो गए और जितनी पावर है एनक्लेव के पास वो उन्हें ऊपर नहीं उठने देंगे। सबमिशन गेम बेशक बेकार हो, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड अगर लैंड हो गया तो ही विल फिनिश एलेक्स परेरा। दूसरा चैलेंज है ग्राउंड एंड पाउंड या फिर सबमिशन गेम। खुद का ग्राउंड एंड पाउंड और सबमिशन गेम एलेक्स परेरा का बेकार है, लेकिन अगर वो उलझ गए एनक्लेव के चंगुल में ग्राउंड के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी उन्हें सबमिशन से नहीं, ग्राउंड एंड पाउंड से। डिकोडिंग एनक्लेव अर्ली। एनक्लेव को अगर अर्ली डिकोड नहीं किया तो चैंपियनशिप राउंड के अंदर दिक्कत होगी परेरा को। खलील राउंडट्री को 3 राउंड तक नहीं कर पाए थे डिकोड अच्छे से एनक्लेव, लेकिन बाद में डिकोड कर लिया था। सेम गलती अगर हो गई परेरा से इस फाइट में तो मुझे ऐसा लगता है कि एनक्लेव को शुरुआत के 3 राउंड में डिकोड नहीं कर पाना उनकी हार का कारण हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट चिन एक्सपोज्ड, यह सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पर परेरा को। परेरा जब पॉकेट में आ जाते हैं और कॉम्बिनेशंस को लैंड करने लग जाते हैं तो वो रेकलेस हो जाते हैं, अपनी चिन को ओपन छोड़ देते हैं, और काउंटर स्ट्राइकर अगर कोई अच्छा हो तो इस एक्सचेंज के बीच में उन्हें नॉकआउट भी कर सकता है। जैसे आपने इजराइल अडेसानिया के साथ दूसरी फाइट देखी हो तो वो फाइट जीत रहे थे परेरा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट होके पॉकेट के अंदर अजीबो गरीब स्ट्राइकिंग करने लग गए अपनी चिन को एक्सपोज रख के। इसी वजह से जो अडेसानिया थे वो नॉकआउट कर गए परेरा को। अगर यही गलती कर दी इस फाइट में तो एनक्लेव विल नॉक हिम आउट। टाइट डिफेंस इन पॉकेट, पॉकेट के अंदर नॉकआउट हो जाते हैं परेरा क्योंकि वो अपनी चिन को एक्सपोज रखते हैं। तो पॉकेट के अंदर बड़े ध्यान से टाइट डिफेंस रखना पड़ेगा फेसिंग ए काउंटर स्ट्राइकर। जब भी एक काउंटर स्ट्राइकर दूसरे काउंटर स्ट्राइकर को फेस करता है तो दिक्कतें आना 100% तय हो जाता है। एक तरफ एनक्लेव काउंटर स्ट्राइकर है, एक तरफ परेरा काउंटर स्ट्राइकर है, दोनों को काउंटर स्ट्राइकर्स के खिलाफ फाइट करनी है। तो ऐसे में उनको अपनी स्ट्राइकिंग को टाइट रखना पड़ेगा और ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो उनके मूव हैं उनको भी ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, वरना दूसरा पर्सन आपको कभी भी नॉकआउट कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक तरफ एनक्लेव है जिनको लोग रेसलर समझ रहे हैं, लेकिन वो एक काउंटर स्ट्राइकर हैं। उन्होंने एक भी सबमिशन निकाला नहीं है, तो उनकी की टू विक्ट्री होगी परेरा को नॉकआउट किया जाए या डिसीजन विक्ट्री निकाली जाए। दूसरी तरफ एलेक्स परेरा है, जग जाहिर है कि वो स्ट्राइकिंग करके या तो नॉकआउट करेंगे या फिर डिसीजन विक्ट्री निकालेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक बात साफ निकल कर आ जाती है, रास्ता साफ है, नॉकआउट निकलेगा इस फाइट में या फिर डिसीजन तक बात जाएगी, सबमिशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस हमने कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से जीतने कौन वाला है? अगर आप मुझसे पूछो तो यहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं एलेक्स परेरा के, लेकिन ऐसा क्यों है इसकी भी एक वीडियो बनाकर आपके लिए कर डालूंगा, जहां पर हमने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन अब जीतेगा कौन और क्यों जीतेगा यह वीडियो कल आएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी जबरदस्त वीडियोस आती रहेंगी। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है, किसको क्या खतरा है, सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी, और यह वीडियो कैसी लगी यह भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।